सीरियल वसुधा में अब जो तूफान आने वाला है वह न सिर्फ कहानी को पूरी तरह मोड़ देगा बल्कि कुछ चेहरों पर नकाब भी उतार देगा, खासकर सारिका का, जिसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जैसे ही देव, वसुधा और मेघा चौहान हाउस लौटते हैं, घर का माहौल उत्साह से भरा होता है, क्योंकि देव और मेघा की शादी का कार्ड छप चुका होता है और सब उस कार्ड को देखने के लिए उत्साहित होते हैं। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब सारिका, जो हमेशा वसुधा के खिलाफ चालें चलती रही है, चंद्रिका के सामने एक शर्त रखती है कि वसुधा जब यह शादी का कार्ड पढ़ेगी तो वह अपना दिल टूटने का दर्द छुपा नहीं पाएगी। न तो वह मुस्कुरा पाएगी और न ही खुशी का दिखावा कर पाएगी। यह शर्त पूरी तरह से वसुधा को नीचा दिखाने के लिए रखी गई थी, ताकि घर के सभी सदस्य यही माने कि वसुधा देव के लिए अब भी कुछ महसूस करती है और वह मेघा की शादी से दुखी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यह बातचीत सावित्री के कानों तक पहुंचती है और वह तुरंत वसुधा को चेतावनी देती है कि अगर उसने खुद को कमजोर साबित किया और अपने चेहरे पर दुख दिखाया तो हुक्म उसे घर से बाहर निकाल देंगे। यह सुनते ही वसुधा खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेती है और जैसे ही चंद्रिका आदेश देती है कि वसुधा इस शादी के कार्ड को सबके सामने पढ़े, वसुधा एक आत्मविश्वास और मुस्कुराहट के साथ कार्ड पढ़ना शुरू कर देती है। वसुधा की आंखों में दर्द छुपा होता है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराता है और वह न केवल कार्ड पढ़ती है बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उस मौके को संभाल लेती है। यह देखकर सारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका सोचा हुआ हर कदम उल्टा पड़ चुका होता है। वसुधा ने न सिर्फ खुद को कमजोर नहीं दिखाया बल्कि पूरे परिवार के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर साबित कर दिया कि वह किसी भी हालात में अपने स्वाभिमान को नहीं टूटने देगी। इस घटना के बाद चंद्रिका खुद सावित्री को आदेश देती है कि वह कालिख लेकर आए, क्योंकि अब सारिका के चेहरे पर कालिख पोती जाएगी, वही कालिख जो उसके दोगलेपन और झूठ को दर्शाएगी। और यही नहीं, चंद्रिका गुस्से में यह भी कहती है कि 1 हफ्ते तक सारिका को उस कालिख के साथ ही रहना होगा, ताकि वह सबक सीखे कि दूसरों के आत्मसम्मान और भावनाओं से खेलने का क्या अंजाम होता है। यह अपमान सारिका के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका होता है और अब पूरे परिवार के सामने उसकी असलियत आ चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर देव और वसुधा के रिश्ते में अब एक नई मिठास और मजबूती आती है। वसुधा के इस आत्मबल और गरिमा से देव एक बार फिर उसकी तरफ खींचने लगता है और उनके बीच पनपता हुआ प्यार अब और ज्यादा खुलकर सामने आने वाला है। लेकिन मेघा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जाकर हनुमंत के पास वसुधा के खिलाफ शिकायत करने वाली है, ताकि एक बार फिर वसुधा को कटघरे में खड़ा किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चंद्रिका और हनुमंत इस पूरे मामले को जानेंगे तो उनका फैसला क्या होगा। क्या वे मेघा की बातों में आकर वसुधा को दोषी ठहराएंगे या वसुधा की सच्चाई और आत्मबल को पहचानकर उसका साथ देंगे। सीरियल का यह ट्रैक अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार की असलियत खुलकर सामने आने लगी है और जहां हर फैसला कहानी की दिशा तय करने वाला है। क्या मेघा एक बार फिर चालें चलकर जीत पाएगी या इस बार वसुधा और देव का प्यार हर बाधा को पार करके सच्चाई की जीत सुनिश्चित करेगा। दर्शकों के लिए यह जानना बेहद रोमांचक होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि वसुधा जीत जाए और मेघा को मिले उसकी सजा, तो इस ट्रैक को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अब हर एपिसोड में खुलेंगे नए राज, होंगे नए खुलासे और चलेगी एक नई जंग सच्चाई, आत्मबल और प्यार की।